हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। विराट, ये लड़की अभी तक यहाँ है और ये तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के साथ इस तरह क्या कर रही है? बुआ, ये मेरी बीवी है। क्या? ये कैसे हो सकता है? ये सच है बुआ, सीमा मेरी बीवी है। मगर बेटा, तुमने दूसरी शादी कब की? और ये लड़की वही है जो निशा के मरने पर आई थी ना? हाँ बुआ, क्योंकि ये निशा की फ्रेंड है इसलिए वो यहाँ आई थी। ओह अच्छा, तो ये अपनी सहेली के मौत का गम मनाते मनाते उसके पति को ही अपना बना बैठी। कमाल है। अभी बुआ कुछ भी कहती कि विराट अचानक से बोल उठा। बुआ प्लीज, आज मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है और आज के दिन मैं किसी भी तरह की बात पर अपने बेटे का दिन खराब नहीं करना चाहता। अरे बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, बल्कि मुझे तो खुद तुम्हारे बेटे का जन्मदिन याद था, इसीलिए तो मैं यहाँ चली आई। विराट के इस तरह कहने पर बुआ तुरंत सटपटाते हुए अपनी बात को बदलते हुए बोली। अंश पूरे 1 साल का हो चुका था और उसके साल भर के होते ही डॉक्टर ने उसके ऑपरेशन का बोला था और आज इसी सिलसिले में वो दोनों अंश को लेकर डॉक्टर के पास जा रहे थे। डॉक्टर बताइए, मेरे बेटे की क्या कंडीशन है और क्या अब इसका ऑपरेशन हो सकता है? मिस्टर विराट, मैंने आपके बेटे और वाइफ दोनों का पूरी तरीके से चेकअप कर लिया है और जहां आपका बेटा ऑपरेशन के लिए रेडी है तो वहीं आपकी वाइफ सीमा भी अंदरूनी तौर से बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, क्योंकि हमें डर था इनके गिरने के कारण कहीं इन्हें अंदरूनी इंजरी ना हुई हो, लेकिन अब आपने इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है जिस कारण ये पूरी तरह से फिट हो चुकी हैं। तो डॉक्टर, फिर हम कब अंश का ऑपरेशन करवा सकते हैं? मिसेस विराट, मैंने अपने पूरे करियर में पहला ऐसा डोनर देखा है जो डोनेट करने के लिए डॉक्टर, मैं कैसे परेशान ना हूँ। अंश मेरा बेटा है, मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब आप प्लीज मुझे जल्दी से बताइए ना कि अंश का ऑपरेशन कब होगा। मिस्टर विराट, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग एक बार और सोच लीजिए। अभी डॉक्टर बोल ही रही थी जब सीमा डॉक्टर की बात को काटते हुए बोली, हमें कुछ नहीं सोचना है, आप बस हमें ऑपरेशन की डेट दे दें। ओके, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं कि ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाए तो मैं कल की ही डेट दे देती हूँ, जिसके लिए आप आज ही अंश को यहाँ पर एडमिट करवा सकते हैं। ओके डॉक्टर, मगर मेरा बेटा बच तो जाएगा ना? मिस्टर विराट, आप भगवान पर भरोसा रखिए। मैंने आपको कहा है ना, आपकी वाइफ का बोन मैरो पूरी तरीके से मैच हो रहा है, इसीलिए खतरे की कोई बात नहीं है। आपके बेटे के बचने के फुल चांसेस हैं। मगर आपकी वाइफ। डॉक्टर की अधूरी बात को सुनकर विराट कुछ गलत होने के एहसास से बोला, क्या मगर डॉक्टर, ऑपरेशन के बाद सीमा को क्या प्रॉब्लम होगी? मिस्टर विराट, जब कोई डोनर अपना बोन मैरो किसी को देता है तो जीवन भर वो बैक पेन से जूझता है और इस बैक पेन का कोई इलाज नहीं होता और फिर डोनर को ये दर्द जिंदगी भर सहन करना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, क्योंकि आपकी वाइफ को अभी ज़्यादा एज नहीं हुई है, ना ही इनके खुद के अभी कोई बेबीज़ हैं, तो हो सकता है आगे चलकर इनको ये परेशानी हो सकती है। डॉक्टर की इस बात को सुनकर जहाँ विराट परेशान हुआ, वहीं सीमा बिना सोचे समझे बोली, डॉक्टर, मैं तैयार हूँ। अपने बच्चे को बचाने के लिए ये दर्द तो क्या, मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। मगर सीमा, मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए तुम्हें इस तरह सारी जिंदगी के लिए दर्द नहीं दे सकता। आपका बेटा या हमारा बेटा? हाँ, मेरा मतलब हमारा बेटा। विराट, कुछ नहीं होता, मैं अपने बेटे के लिए इतने से दर्द को सह लूंगी और फिर आप है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। सीमा के इस तरह कहने पर विराट खामोश हो गया था और फिर कुछ देर में सीमा और अंश को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। अगले दिन ऑपरेशन शुरू हो चुका था। विराट परेशानी से ऑपरेशन थिएटर की जलती हुई रेड लाइट को देखते दिल ही दिल में अपनी बीवी और बच्चे की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, जब अचानक ऑपरेशन थिएटर से एक डॉक्टर और नर्स हड़बड़ाहट में निकले।
नर्स, जल्दी ब्लड बैंक से ब्लड अरेंज करो। डॉक्टर क्या हुआ है? सब ठीक है ना? मिस्टर विराट, असल में हम जितना इस केस को सीधा समझ रहे थे, ये उतना सीधा नहीं है, बल्कि ये हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। और इस कंडीशन में आपकी वाइफ की ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसलिए अगर उन्हें ब्लड नहीं मिला तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए आप हर सिचुएशन के लिए खुद को प्लीज तैयार रखें। डॉक्टर ये कहकर वहां से जा चुकी थी, लेकिन विराट डॉक्टर की बात सुनकर पत्थर की तरह बन गया था। एक अंधेरा कमरा था जहां एक लड़की खामोशी से बैठी कमरे की अंधेरी दीवारों को घूर रही थी, जबकि एक अधेड़ उम्र की औरत आई और उस लड़की को देखते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ मेरी जान, ऐसे क्यों अंधेरा करके बैठी हो? मम्मा, वो ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकता है? आपको पता है ना मम्मा, मैं बचपन से उससे प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी उसने किसी और से शादी कर ली। क्यों मम्मा, क्यों? ऐसा उसने क्यों किया मेरे साथ? उस अंधेरे कमरे में औरत के इस तरह अपनी बेटी से प्यार से पूछने पर उसकी बेटी ने पहले तो धीमी आवाज में रोते हुए जवाब दिया, लेकिन अचानक ही वो उस अंधेरे कमरे में गुस्से से चीखने चिल्लाने लगी। तुम परेशान मत हो मेरी जान, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम तकलीफ में हो, मगर फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी खुशियों का इंतजाम कर दिया है। जल्द ही वो तुम्हारे पास आएगा और फिर मैं खुद तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी। बस थोड़ा सा सब्र करो मेरी बच्ची। वो औरत ये कहकर अपनी रोती चिल्लाती बेटी को दिलासे दे रही थी, मगर ये सब तो वक्त बताने वाला था कि कौन किसके नसीब में लिखा था। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल था। हर तरफ नर्स और वार्ड बॉय ब्लड के लिए इधर उधर फिर रहे थे, क्योंकि यहाँ इस हॉस्पिटल में कोई आम शख्सियत नहीं, बल्कि शहर के जाने माने बिजनेसमैन विराट सिंघानिया की बीवी और बेटा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। सिस्टर क्या हुआ? ब्लड मिला? वो सर, दरअसल ब्लड बैंक में आपकी वाइफ के ब्लड ग्रुप का सारा ब्लड न जाने कहाँ चला गया है। हमने खास तौर पर आज आपकी वाइफ और बेटे के ऑपरेशन के लिए मंगवाया था, मगर अब वो हमें कहीं नहीं मिल रहा है। नर्स के परेशानी से बताने पर विराट भी परेशान हो गया था, जब उसने 1 मिनट की देरी किए बगैर किसी को कॉल मिलाते हुए हॉस्पिटल से बाहर की तरफ दौड़ लगाई। हाँ समीर, मुझे किसी भी कीमत पर अभी के अभी ब्लड चाहिए। तो परेशान मत हो, मैं अभी अरेंज करता हूँ। और फिर कुछ ही देर के अंदर ही अंदर समीर ने अपनी वर्दी का इस्तेमाल करते हुए ब्लड का इंतजाम करवाया था, क्योंकि समीर विराट का बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ एक पुलिस ऑफिसर भी था और कुछ दिनों से उसकी पोस्टिंग दूसरे शहर में होने के कारण उससे विराट का कम ही राब्ता हुआ था। मगर जैसे ही विराट को पता चला कि समीर की पोस्टिंग दोबारा इसी शहर में हो गई, तो वो बिना सोचे समझे उसके पास मदद के लिए भागा चला गया था। चल विराट, अब हमें 1 मिनट की भी देर नहीं करनी चाहिए। कुछ ही देर में वो दोनों ब्लड लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे और फिर ब्लड मिलते ही डॉक्टर ने दोबारा से अपना काम करना शुरू कर दिया था। विराट, तू चिंता मत कर, भाभी और अंश ठीक हो जाएंगे। हाँ समीर, उन्हें कुछ नहीं होगा। अगर उन दोनों में से किसी को कुछ हुआ तो मैं भी जी नहीं पाऊंगा। ऐसी बात मत कर यार, कुछ नहीं होगा उन दोनों को। वो दोनों हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े ऑपरेशन खत्म होने का घंटों से इंतजार कर रहे थे, जब तकरीबन 9 घंटे बाद ऑपरेशन खत्म हुआ और डॉक्टर मास्क उतारती बाहर आई, जिसे देख वो दोनों बेसब्री से उसकी तरफ बढ़े। डॉक्टर, क्या ये ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? मेरी बीवी और बच्चा ठीक है ना? मिस्टर विराट, आपके बेटे का ऑपरेशन पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है, मगर क्या डॉक्टर? बोलिए ना, सब ठीक है ना? देखिए, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दूंगी, मगर आपकी वाइफ की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये अब क्या कह रही है? आपने तो कहा था कि कोई खतरे वाली बात नहीं है, तो फिर ये अब क्या कह रही है? मिस्टर विराट, सब कुछ ठीक था, मगर अचानक आपकी वाइफ की ब्लीडिंग शुरू हो गई और उन्हें टाइम पर ब्लड न मिलने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ये कैसा हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है? आपके यहाँ एक ब्लड नहीं है? सर, पता नहीं, हमने तो सारा इंतजाम किया था, मगर पता नहीं एन मोमेंट पे सब कुछ कैसे गायब हो गया।
डॉक्टर डॉक्टर जल्दी चलिए, पेशेंट की हालत बिगड़ रही है। अभी डॉक्टर विराट को कुछ और कहती कि नर्स हड़बड़ाहट में उनके पास आई और उसकी बात को सुनकर डॉक्टर तुरंत सीमा के पास पहुंची थी और डॉक्टर को जाता देख विराट और समीर भी डॉक्टर के पीछे भागे थे। डॉक्टर सीमा को परेशानी से चेक कर रही थी जब अचानक उसकी सांसें रुक गईं और वेंटिलेटर मशीन से अचानक बीप की आवाजें आना शुरू हो गईं। ओह नो, ये क्या हो गया? डॉक्टर ये कहकर सीमा को वहीं हॉस्पिटल के रूम में छोड़कर बाहर आई जब विराट ने परेशानी से पूछा, डॉक्टर क्या हुआ सीमा को? वो ठीक तो है ना? सॉरी मिस्टर विराट, हमने आपकी वाइफ को बचाने की बहुत कोशिश की बट शी इज नो मोर। डॉक्टर की इस बात को सुनकर विराट सदमे में जा चुका था, जबकि वहां खड़े लोगों में से कोई ऐसा भी था जिसने खुद के चेहरे को मास्क से कवर किए इस खबर को सुनते ही किसी को कॉल मिलाई। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।